सोचिए, क्या हो अगर एक पुलिस वाले का सबसे बुरा सपना अचानक सच हो जाए। आज हम रखंदर कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जहां एक पुलिस वाले की ड्यूटी उसे एक ऐसे अलौकिक आतंक की दुनिया में खींच ले जाती है जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है। कहानी की शुरुआत ही होते है एक अनजानी, भारी और बेहद डरावनी आवाज से। ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, समझिए ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो इंस्पेक्टर गौरव के सपनों में गूंजती है और उसे एक ऐसे दुस्वप्न में खींच लेती है जहां से लौटना शायद नामुमकिन है। तो सीन कुछ ऐसा है। इंस्पेक्टर गौरव अपनी पत्नी नव्या के साथ गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन फिर अचानक कमरे का तापमान गिरने लगता है और बस यहीं से वो भयानक सपना शुरू होता है जो उसकी नींद, उसका चैन, सब कुछ छीनने वाला है। गौरव की आंख एक झटके से खुलती है। उसकी नजर सीधे छत पर जाती है और वहां जो वो देखता है उससे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अजीब, डरावना सा आदमी जिसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ गौरव पर गड़ी हैं। वो छत से चिपका हुआ है, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। गौरव कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो आदमी बिजली की तेजी से नीचे कूदता है और सीधा गौरव के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब ये खतरा सिर्फ कोई सपना नहीं लग रहा था, ये तो बिल्कुल सच लग रहा था, बेहद करीब। और फिर वो बोलता है। उसके शब्द हवा में जहर की तरह घुल जाते हैं। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये तो एक ऐलान था, गौरव के पूरे परिवार की बर्बादी का। और जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, उसके हाथ सीधा गौरव के गले पर होते हैं। तभी नव्या उसे झकझोर कर जगा देती है। गौरव हाँफ रहा है, उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा है। नव्या बताती है कि ये पहली बार नहीं है, पिछले कई दिनों से वो उसे रात में ऐसे ही चीखते हुए देख रही है। लेकिन गौरव शायद खुद को ही यकीन दिलाना चाहता है और इसे एक मुश्किल केस के स्ट्रेस का नाम देकर टाल देता है। अगली सुबह गौरव थाने तो पहुंचता है, लेकिन उसके दिल की बेचैनी गई नहीं है। वो डर अब भी वहीं है। आखिरकार वो अपने इस डर को और नहीं छिपा पाता और फैसला करता है कि वो अपनी एक कलीग से इस बारे में बात करेगा। तो गौरव सब इंस्पेक्टर सुभद्रा को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है। और जब वो बता रहा होता है ना, तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। और उधर सुभद्रा, जैसे जैसे वो उसकी बातें सुनती है, उसका चेहरा और भी सीरियस होता जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ऐसी सच्चाई को पहचान रही है जो गौरव नहीं देख पा रहा। और बस यहीं से कहानी में एक लड़ाई शुरू होती है, लॉजिक और अंधविश्वास के बीच। एक तरफ गौरव है जो इसे सिर्फ एक बुरा सपना मान रहा है, केस का स्ट्रेस। लेकिन दूसरी तरफ सुभद्रा है जो एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करती है जो कहीं ज्यादा भयानक है। वो चेतावनी देती है कि ये कोई और नहीं बल्कि कुख्यात अपराधी शंकर का काम है, वही शंकर जिसकी पत्नी काला जादू करती थी। सुभद्रा को पूरा यकीन था कि शंकर मरकर वापस आ गया है। सुभद्रा की ये चेतावनी गौरव को सीधा अतीत की उन काले यादों में वापस खींच लेती है। उस दिन जब उसका सामना हुआ था इलाके के नामी गुंडे शंकर धुरंधर से। हाँ, वो दिन। गौरव को शंकर सड़क किनारे बेखौफ बैठा मिलता है। वो उसे चैलेंज करता है और फिर दोनों में एक भयानक लड़ाई होती है। गौरव जैसे तैसे उस पर काबू पाकर उसे घसीटते हुए थाने तो ले आता है, लेकिन थाने में अचानक शंकर एक पिस्तौल निकाल देता है। हंगामे के बीच एक गोली चलती है और सीधा शंकर के सीने में जा लगती है। उस एक गोली ने सब कुछ खत्म कर दिया, या फिर शायद सब कुछ शुरू कर दिया था। और मरते मरते शंकर के आखिरी शब्द वो महज शब्द नहीं थे, वो एक श्राप थे, एक वादा था कि वो वापस आएगा, अपना बदला पूरा करेगा, क्योंकि मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा भयानक शुरुआत थी। तो चलिए वापस आज में आते हैं। गौरव देर रात थाने से घर के लिए निकल रहा है। बाहर बारिश हो रही है और उसके दिमाग में शंकर के वही आखिरी शब्द गूंज रहे हैं, वो शब्द जो उसे अंदर तक डरा रहे हैं। वो घर पहुंचता है, नव्या उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों बिल्कुल खामोशी से खाना खाने बैठ जाते हैं। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ शांत है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। तो क्या सब कुछ ठीक हो गया था? क्या वो सपना वाकई सिर्फ एक वहम था? शंकर की धमकी क्या बस हवा में ही घुलकर रह गई थी? क्या गौरव की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी? और बस यहीं से कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है।
वो मोड़ जहां सपना और हकीकत के बीच की वो जो धुंधली सी लकीर है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। ठीक उसी पल गौरव की नज़र नव्या की कुर्सी के पीछे जाती है और उसकी सांसें वहीं की वहीं रुक जाती हैं, क्योंकि वहां शंकर खड़ा था। वही भयानक चेहरा, मौत जैसा ठंडा, और आंखों में वही वहशत। गौरव कुछ कर पाता इससे पहले ही शंकर ने नव्या को एक खिलौने की तरह उठाया और सीधा जमीन पर पटक दिया। एक दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंजती है और फिर बस मौत का सन्नाटा छा जाता है। शंकर दहशत से पत्थर बन चुके गौरव की तरफ मुड़ता है और अपना वो श्राप दोहराता है। उसने साबित कर दिया था, ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जो किसी भी सपने से ज्यादा डरावनी थी। उस एक रात ने उस छोटे से पहाड़ी गांव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शंकर की वापसी अभी खत्म नहीं हुई थी। आतंक बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, दरवाजों की दरारों में छिपकर। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा अतीत वाकई कभी हमारा पीछा छोड़ता है, या वो बस अंधेरे में छिपकर अपने अगले शिकार का इंतजार करता रहता है?